आज 28 सितंबर है, दिन रविवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज़ को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ राज्य की बड़ी आबादी तक पहुंचने लगा है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संयुक्त रूप से इस महत्वाकांक्षी योजना की पहली किस्त जारी की। पहले चरण में 75 लाख महिलाओं के खाते में डीबीटी के जरिए 10-10 हज़ार रुपये की राशि ट्रांसफर की गई। कुल मिलाकर 7500 करोड़ रुपए की रकम सीधे लाभार्थियों तक पहुंची। सरकार ने अब शेष महिलाओं को भी योजना से जोड़ने की तैयारी पूरी कर ली है। 3 अक्टूबर को अगली किस्त जारी होगी, जिसमें बाकी पात्र महिलाओं के खाते में भी यह राशि भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि इस योजना का उद्देश्य हर परिवार की एक महिला को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। उन्होंने बताया कि आगे जो महिलाएं इससे जुड़ेंगी, उन्हें भी इसी तरह 10-10 हज़ार रुपये का लाभ मिलेगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जल्द ही तारीखों का ऐलान हो सकता है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न हो सके, इसे लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। इसके साथ हर एक गतिविधियों पर नज़र रखी जाएगी। दरअसल बिहार में करीब 350 से 400 कंपनी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के अलावा अन्य राज्यों की पुलिस इकाइयों को भी तैनात किया जा सकता है। बिहार में हिट एंड रन और सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुआवजा योजना ने देश में मिसाल कायम की है। पिछले 1.5 साल में 1626 सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में 84 करोड़ 19 लाख रुपए से अधिक का मुआवजा भुगतान किया गया है। पुलिस महानिदेशक यातायात सुधांशु कुमार ने इस पहल की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में गंभीर चोट पर 50,000 और मृत्यु पर 2 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है। दुर्गा पूजा और दशहरे के दौरान पटना की सड़कों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है। लोगों की अधिक आवाजाही को देखते हुए यातायात पुलिस ने शहर के 4 मुख्य रास्तों से जुड़ने वाले 28 रास्तों पर यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है। नए ट्रैफिक प्लान से पूजा घूमने वाले लोगों को यातायात की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिहार विधानसभा चुनाव करीब है और अब महिला उम्मीदवार और मतदाता सुरक्षित माहौल की उम्मीद कर सकते हैं। राज्य महिला आयोग ने साफ कर दिया है कि महिलाओं के खिलाफ कोई भी अपमानजनक या अभद्र टिप्पणी बर्दाश्त नहीं होगी। भागलपुर जिले में सुल्तानगंज कटोरिया रेल लाइन का निर्माण जल्द ही शुरू होने वाला है। इसके बनने से श्रद्धालुओं को बड़ा फायदा पहुंच सकेगा। लोग आसानी से अजगैबीनाथ से जल भरकर सीधे बाबा धाम जा सकेंगे। इस परियोजना के पूरा होने में करीब 1261 करोड़ रुपए की लागत आ सकती है। संजय गांधी जैविक उद्यान अब सिर्फ बिहार का नहीं बल्कि देश का आकर्षक और आधुनिक चिड़ियाघर बनने जा रहा है। सरकार ने आम जनता और विशेषज्ञों से सुझाव मांगे हैं ताकि यह उद्यान हर उम्र और हर रुचि के पर्यटक के लिए एक सीखने और अनुभव करने का केंद्र बन सके। यहाँ बाघ, हाथी, गैंडा, चीता और अन्य कई दुर्लभ प्रजातियों का सफल प्रबंधन और संरक्षण किया जा रहा है। उद्यान की इस विशिष्ट पहचान की वजह से हर साल लगभग 20 लाख पर्यटक यहाँ आते हैं। विद्यालय लिपिक पद पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति में अभ्यर्थी को इंटरमीडिएट में 45% और विद्यालय परिचारी पद पर नियुक्ति के लिए मैट्रिक में 45% अंकों की अनिवार्यता अब खत्म कर दी गई है। वहीं सीधी भर्ती के लिए 45% अंकों की अनिवार्यता रखी गई है। पटना कमिश्नरी ने यात्रियों की सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब जिले में परमिट प्राप्त सभी ऑटो और ई-रिक्शा पर बारकोड लगाना अनिवार्य होगा। इस बारकोड के जरिए यात्री स्कैन करके वाहन और चालक की पूरी जानकारी देख सकेंगे। प्रवर्तन टीम को भी निगरानी और कार्रवाई में आसानी होगी। बिना बारकोड चलने वाले वाहनों पर जुर्माना लगाया जाएगा। यह व्यवस्था न सिर्फ सुरक्षा बढ़ाएगी बल्कि शहर में जाम की समस्या को भी कम करेगी। बिहार के किसानों को हाईटेक बनाया जा रहा है। कई आधुनिक तकनीकें लाई जा रही हैं जिससे किसानों के समय की बचत हो रही है और साथ में उन्हें ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल जहानाबाद में किसानों को पंचायत स्तर पर ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। ऐसे में ज़िले में अब आधुनिक तरीके से खेती की जाएगी।
रावण वध, दशहरा और दुर्गा पूजा को लेकर पटना जिला प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है, जिसके तहत लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। एडवाइजरी में कहा गया है कि मेले में निकलते समय महिलाओं और बच्चों का विशेष ध्यान रखें। इस कड़ी में घर से निकलते समय अपने बच्चों के पॉकेट में नाम, पता और मोबाइल नंबर लिखकर ज़रूर रख दें। मोतिहारी के गांधी मैदान में आयोजित हर घर अधिकार रैली के मंच से कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में उद्योग धंधों के बंद होने और बड़े पैमाने पर हो रहे पलायन की जिम्मेदारी डबल इंजन सरकार की है, जिसने 20 साल में एक भी नया कल कारखाना लगाने का काम नहीं किया। डॉक्टर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, जब प्रधानमंत्री पहली बार मोतिहारी आए थे तब कहा था कि मोतिहारी चीनी मिल की चाय पिएंगे और इसकी चिमनी से धुआं निकलेगा, लेकिन आज तक चिमनी से धुआं नहीं निकला। इसके उलट जिस बिहार का चीनी उत्पादन 27% था, अब घटकर महज 2% रह गया है। पटना के इतवारपुर में राम मंदिर थीम पर दुर्गा पूजा पंडाल बनाया जा रहा है। आज नवरात्र की पंचमी को दीपोत्सव मनाया जाएगा। इस दौरान करीब 1 किलोमीटर के दायरे में 2 लाख दिए जलाए जाने का टारगेट रखा गया है। लोगों से हर घर में 5 दिए जलाने की अपील की गई है। रावण वध कर माता जानकी संग वनवास पूरी कर अयोध्या लौटने को लेकर दिवाली मनाई जाती है, इसलिए इतवारपुर के मोहल्ले गाँव में लोग आज दिवाली की तरह त्योहार को मनाएंगे। कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को पटना के सदाकत आश्रम में महिला संवाद किया था। इस दौरान बिहार के विभिन्न जिलों से महिलाएं शामिल हुई थी। सभी ने अपनी समस्याएं उनके सामने रखी। इसमें आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, जीविका दीदी, घरेलू महिलाएं, सफाई कर्मी सहित डॉक्टर, इंजीनियर महिलाएं भी शामिल थीं। प्रियंका से बात करने के दौरान पटना की कुमारी रंजना यादव भावुक हो गई थी। उन्होंने चंदा करके अपने बीमार बच्चे का इलाज कराया था। प्रियंका ने स्टेज पर उन्हें पानी पिलाकर संभाला। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने भी इन सभी महिलाओं को आश्वासन दिया है कि जब उनकी इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो सभी समस्याओं को दूर किया जाएगा। महिलाओं को आगे बढ़ाने की उनकी कोशिश रहेगी। बिहार के मुंगेर के हवेली खड़गपुर प्रखंड की तेलियाडीह पंचायत स्थित कृष्णानगर गांव के लोग पिछले 3 महीने से बाढ़ के पानी में जीवन बिता रहे हैं। यह स्थिति गांव में लगातार जल जमाव के कारण बनी हुई है। राजगीर के बाद अब सहरसा जिले में दूसरा ग्लास ब्रिज बनकर तैयार हो रहा है। इसके निर्माण में करीब 98 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना जताई जा रही है। यहां आने वाले टूरिस्ट दिलकश और खूबसूरत नज़ारों का आनंद ले सकेंगे। बिहार के राजनीति के अखाड़े में इस बार आधी आबादी पहले से कई ज़्यादा ताकतवर होकर उतर रही है। आंकड़े बताते हैं कि बिहार में पिछले 1 साल में करीब 15 लाख नई महिला वोटर जुड़ी हैं। यह सिर्फ संख्या का बढ़ना नहीं है, बल्कि चुनावी नतीजों को निर्णायक रूप से प्रभावित करने वाला कारक है। मधुबनी के लदनिया थाना क्षेत्र में कमतौलिया पथलगारा मार्ग पर हथियारबंद अपराधियों ने एक दुकानदार से 1.5 लाख रुपए, मोबाइल और बाइक लूट ली। भागते समय अपराधियों ने सड़क सुरक्षा ड्रम में टक्कर मार दी, जिससे ग्रामीण उन्हें पकड़ने में सफल रहे। पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई, क्योंकि ग्रामीण लूटी हुई राशि और बाइक वापस मिलने तक अपराधियों को सौंपने को तैयार नहीं थे। हाजीपुर के भागलपुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना हुई। पीड़िता के पिता के अनुसार उनकी बेटी राशन लेने गई थी, तभी एक लड़के ने उसे जबरन उठाकर स्कूल में दुष्कर्म किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी नाबालिग लड़के को हिरासत में ले लिया है। पीड़िता का मेडिकल कराया गया है और मामले की जाँच जारी है। मुजफ्फरपुर के मारीपुर में नवरात्र के दौरान अखंड ज्योति गिरने से एक घर में आग लग गई, जिसमें बैंक मैनेजर समेत 5 लोग झुलस गए। गंभीर रूप से झुलसे पीड़ितों को SKMCH में भर्ती कराया गया, जहां इलाज में लापरवाही के आरोप लगे। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया और बेहतर इलाज के अभाव में मरीजों को पटना ले गए।
दरभंगा में एक 25 वर्षीय बीपीएससी शिक्षिका पुष्पा कुमारी का शव उसके ससुराल के पीछे खेत में मिलने से सनसनी फैल गई। परिवार ने हत्या का आरोप ससुराल वालों पर लगाया है और सड़क जाम कर गुस्सा जताया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत का सही कारण पता चलेगा। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 27 सितंबर से वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है। यह आयोजन 5 अक्टूबर तक चलेगा। यह चैंपियनशिप भारत में पहली बार आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता में 100 से अधिक देशों के लगभग 1200 खिलाड़ियों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। चैंपियनशिप में कुल 186 मेडल इवेंट होंगे। इसमें महिलाओं के लिए 84 मेडल इवेंट, पुरुषों के लिए 101 मेडल इवेंट और एक मिक्स्ड रिले इवेंट शामिल है। भारत की ओर से इस चैंपियनशिप में 73 खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं, जिसमें 19 महिलाएं हैं और 54 पुरुष शामिल हैं। हैदराबाद में मूसी नदी में उफान की वजह से शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया है। इससे इन इलाकों में रहने वाले 1000 लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। अधिकारियों ने न्यूज़ एजेंसी पीटीआई को इसकी जानकारी दी है। अधिकारियों के मुताबिक बाढ़ का पानी महात्मा गांधी बस स्टेशन में भी घुस गया, जो तेलंगाना का एक बड़ा बस टर्मिनल है। पानी भरने के कारण प्रशासन ने बस का इंतजार कर रहे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है और बस सेवाएं रोक दी हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर हुए प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 2017 के बाद हमने कर्फ्यू नहीं लगने दिया। लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने कहा, आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर वह मौलाना भूल गया था कि किसका शासन है। उन्होंने कहा वह यह मानता था कि धमकी देंगे और हम ज़बरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा और कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। मुख्यमंत्री ने यूपी की पिछली सरकार पर तंज कसते हुए कहा, 2017 से पहले यूपी के अंदर यही होता था। 2017 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया।